बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुस्ताफी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मुल्तान में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहा कि अगर वजीर आजम 5 दिन में मुस्ताफी नहीं होते तो इस्लामाबाद आकर अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। इमरान असम्बली तोड़ें, इलेक्शन का ऐलान करें और मुकाबला करें। अब हम पीछे नहीं हट सकते। अवाम ने दिखा दिया कि उनका एतमाद उठ चुका। बोले हमारे वजीर आजम को एक खत ना लिखने पर घर भेजा गया। इमरान हर रोज गैर आइनी काम करता है लेकिन कोई पूछने वाला है। जनूबी पंजाब सुबह हर कीमत पर बनाने का ऐलान। मार्च आज खानेवाल के रस्ते साहिवाल पहुंचेगा। किंसू सुबह किंसू 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 जो पीपल्स पार्टी में जाना चाहता है, जो अपनी कीमत लगाना चाहता है, जो अपना ईमान का सौदा करना चाहता है, मैं उसको इजाजत दे रहा हूं। खुले इजाजत से चले जाओ। मुल्तान का एक एमपी तहरीक इंसाफ से फंड और टिकट पीपल्स पार्टी से मांगता है। 2 कश्तियों में नहीं, एक कश्ती में सवार हो जाओ। शाह महमूद कुरैशी का उमरकोट जलसे में खिताब। कहा कि सिंध में सरदार और गौसिया जमात के कुछ अरकान के पांव डगमगा रहे हैं। जो मुकाबले से घबरा रहा है वो पीपल्स पार्टी में चला जाए। शाहजेब खानज़ादा में भी गुफ्तगू। दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात घबराहट है। वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने हाथ से सिंध निकलता हुआ नजर आ रहा है। कहा अपोजिशन अदम एतमाद ना लाई तो सुबकी होगी, तहरीक अदम एतमाद लाई तो नाकामी होगी। कॉन्फिडेंस ये कि लाएंगे ही नहीं अदम एतमाद, या आपका कॉन्फिडेंस ये कि लाएंगे तो सही मगर नाकाम हो जाएंगे? अब ना लाए तो सुबकी होगी, लाए तो इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुश्तरका इलामी के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका। अदम एतमाद की हतमी तारीख का तयन शहबाज शरीफ की अलालत के बायस आइंदा 1-2 रोज में होगा। शहबाज शरीफ मुलाकात के दौरान वज़ीर आफ़ान तमाम मुशावरत में शरीक रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। अक्सरियत उनके साथ है। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों की शिरकत का भी इम्कान है। वो हतमी और आखिरी इक़दाम पर पहुँच चुके हैं। अपने मेम्बरान को बाहिफाजत पार्लियामेंट राजदारी के साथ पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़ायद अरकान ने दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक कर दी। कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। काफ लीग को वज़ारत आला देने के सवालात पर उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ में कोई मंतक नहीं। 7 नशिस्तों वाली जमात को सूबा नहीं दे सकते। अपनी सियासत की कीमत पर ये नहीं कर सकते। चंद दिनों में असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों से चौधरियों की लॉटरी निकल आई। ऑपोजिशन नाज उठाए, हुकूमत गिट्टे कोड़े दबाए। चौधरी परवेज इलाही की बातें खिल गईं। कहा इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, धुआं उठेगा, एक उबाल आएगा, फिर सबको पता चल जाएगा। वजीर आजम को ना घबराने का पैगाम देने के सवाल पर भी कहा। बोले इमरान खान घबराए हुए तो नहीं लग रहे। तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही की एक बार फिर वजीर आजम को वफाओं की यकीन दहानी। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, अपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी। अपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। अपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ईवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो अपोजिशन को ईवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे।
वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई PTI के रुकन सूबाई असम्बली लियाकत खटक और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। JUIFA के मुताबिक लियाकत खटक जल्द अपने साथियों के हमरा JUI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। PTI के रहनुमा इसाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीके आदम एतमाद पेश हुई तो तहरीके इंसाफ के अरकान अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। GO न्यूज़ की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन, नवाज और शहबाज शरीफ की मुशीर रह चुके हैं, आपस में सबके राब्ते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाएगा। माफिया दबाव डाल रहा है और इन्हें NRO दे दिया जाए। एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया, वहां बैठ गया, यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि उसे तकरीर करने दो। माशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कि करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम की बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हैं। आला अखलाकी इक़दार के हामिल मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल ने सानह 12 मई पर माफ़ी मांग ली। कहा कि ये माफ़ी गलत अंदाज़ा लगाने की है। अगर MKM फसाद करने निकलती तो औरतों और बच्चों के साथ ना निकलती। हम इस्तेमाल हुए, इसके लिए हम शर्मसार हैं और आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में हकीकी क़यादत का फुकदान है। हुक्मरानों को ऊपर से मुसल्लत किया जाता है। डेरा अलायार में महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च करके और लोगों को पैसे देकर लाने वाले जान लें, कौम आपसे तंग आ चुकी। आज बड़ी खुशी है क्यूम नियाजी साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, सारे रिश्तेदार मैं भी इन्होंने नुमाइंदा सा तो वोट की नहीं दिते। बड़ी खुशी हुई, सरदार साहब आ गया, बड़ा खुश है कि आज साढ़े वज़ीर आज़म साहब और तुसा भी किबला दुरुस्त कर सो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार क़यूम न्याज़ी पर अपने ही वज़ीर की तनकीद। वज़ीर चौधरी अखलाक ने कहा कि उनके रिश्तेदारों ने क़यूम न्याज़ी को वोट दिया, वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया। वज़ीर आज़म और वोटर्स अब अपना किबला दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म सरदार क़यूम न्याज़ी स्टेज पर बैठे मुस्कुराते रहे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलोच तलबा ने 1 मार्च को नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। MNA मोहसिन दावड़ भी मुजाहरे में शरीक हुए थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस ने गद्दारी के जुर्म के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की। FIR में मोहसिन दावड़ समेत किसी पार्लियामेंटेरियन का नाम भी शामिल नहीं। FIR में सिर्फ मजमे में शामिल और उनको इश्तियाल दिलाने वाले अफराद का नाम शामिल किया गया है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन, यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास पर तबादला ख्याल। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने आलमी अमन और मईशत पर इस सूरत हाल के असरात को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करने पर जोर। अमरीकी सेनेट ने डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के लिए बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती की मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त थ्यूनिस में अमरीकी सफ़ीर हैं। डोनाल्ड ब्लूम इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डेविड हिल की जगह लेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान शराकतदारी इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अहम है। ये शराकतदारी तिजारत सरमायाकारी के लिए भी अहम है। डेविड ब्लूम मशरिक़ वस्ता अमूर के माहिर हैं, अरबी ज़बान जानते हैं। काबुल, मकबूजा बैतुल मक़दस, काहिरा, बगदाद, कुवैत में अमरीकी सिफारती मिशन में काम कर चुके हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई तारीख। मैं हूं खालिद हमीद फारूकी और रख रहा हूं कीव दारुल हुकूमत से आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। GO न्यूज़ सबसे पहले।
जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में मौजूद वार जोन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत रूसी फौज के मुहासरे में है। एक तरफ बड़ी तादाद में आवाम शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रज़ाकार हुकूमत से असलहा लेकर रूसी फौज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आरजी जंगबंदी पर मुत्तफिक, जंगज़दा इलाका छोड़ने वालों को भी रास्ता दिया जाएगा। चर्नियोव पर रूसी हमले में एक इमारत तबाह, 33 अफराद हलाक। यूक्रेन की बंदरगाह पर हमले में 2 कार्गो जहाज़ों को भी नुकसान। बांग्लादेशी जहाज़ के हमले का एक रुकन हलाक। खार्किव में तबाही के मनाज़िर, मारियोपोल का भी मुहासरा, खैरसों पर भी कब्जा जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन से 1 मिलियन अफराद की नकल मकानी करने की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी पार्लियामेंट ने यूक्रेन में रूस के ज़ेर मलकियत असासे और जायदाद जब्त करने का बिल मंजूर कर लिया। सदर पुतिन कहते हैं कि मगरिब की तख्लीक करदा रूस मुखालफत को ख़त्म कर देंगे। रूस जौहरी हथियारों समेत मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ लड़ रहा है। कोई ताकत विजन 2030 नाकाम नहीं बना सकती। सऊदी वली अहद का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा कि हम इस्लाम की असल तालीमात की तरफ लौट रहे हैं। शिद्दत पसंदों ने हमारे मजहब को हाईजैक किया, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। इससे सुन्नी और शिया दोनों में शदीद किस्म के दहशतगर्द ग्रोहों की तख्लीक हुई। कहा सऊदी अरब में 300 साल से कायम बादशाहत खत्म नहीं कर सकते। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। उम्मीद है ईरान सऊदी अरब रोशन मुस्तकबिल की खातिर मुत्तफिक हो जाएंगे। बोले हम इसराइल को दुश्मन की हैसियत से नहीं देखते, इसराइल को मुतादिद मफादात के हवाले से मुमकिन इत्तेहादी की नज़र से देख रहे हैं। मुमकिन है हम मिलकर इन मफादात के हसूल के लिए कोशा हों। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। भारत ने दरियाए चिनाब पर ज़ेर तामीर 1000 मेगावाट के पक्कल दल मंसूबे पर पाकिस्तान के एतराज़ात पर जवाब देने के लिए 2 माह का वक्त मांग लिया। भारत इसी साल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतराज़ा पन बिजली मंसूबों का दौरा भी कराएगा। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ BBA की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। APNS, CPNE और MN ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है। मुश्तरका दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। बुनियादी हकूक़ और आइन के मुतादिद आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर दिया। कहा करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। दरख्वास्त की गई है कि कौमी असम्बली पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके इसे नामंजूर करे। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट के लिए रावलपिंडी में मैदान आज से सजेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा को रावलपिंडी टेस्ट के 5 रोज़ मैच देखने की दावत। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। तलबा को बुलाने का मकसद रावलपिंडी स्टेडियम को भरकर तारीखी इस्तकबाल देना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम साफ होगा। इतवार और पीर को रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि रावलपिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती है। टीम के 2 खिलाड़ी अनफिट हुए हैं, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ है। मेहमान टीम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तवज्जो मरकूज है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि पाकिस्तान में बैटिंग करना मुश्किल है। पिच देखकर फाइनल 11 का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नहीं, लेकिन मेजबान टीम को कमजोर नहीं कहा जा सकता।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तान खिलाड़ियों की भरपूर टीम बॉन्डिंग। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने खिलाड़ियों के लिए कहवा पार्टी रखी। प्लेयर्स के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। PSL 7 की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की जानिब से म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। लाहौर में तकरीब, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार समेत दीगर की शिरकत। डेरा इस्माइल खान में डेरा चात फेस्टिवल का आगाज आज से 6 मार्च तक जारी। ऑफ रोड जीप रैली में मुल्क के चैंपियन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पोलन सीजन इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पोलन सीजन मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में अरूज पर जा सकता है। अप्रैल की वस्त में खत्म होगा। बहार की आमद के साथ ही फजा में पोलन की मिकदार बढ़ने लगती है। कागजी शहवत समेत 8 इकसाम के पौधे पोलन का सबब बनते हैं। भारत में सियासत के साथ साथ सहाफत का भी जनाजा निकलने की नौबत आ गई। यूक्रेन के मामले पर मेज़बान अपने एक मेहमान का नाम ले लेकर उसकी बात काटता रहा, टोकता रहा, मगर खुद को चैंपियन जाहिर करने वाले मेज़बान को ये तक नहीं पता था कि 2 मिनट तक वो जिसके पीछे पड़ा रहा वो मेहमान तो बोला तक नहीं। Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams, and I haven't said a word. So stop yelling at me. Okay, sorry. I got that confused. Ukrainian guy who's... और फैज़ अहमद फैज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ मेले का एहतमाम। अलहमरा हॉल में आज से 6 मार्च तक जारी रहने वाले मेले में शायकीन अदब के लिए आर्ट, कल्चर, मौसीकी, लिटरेचर और थिएटर परफॉर्मेंस समेत बहुत कुछ सुनने और जानने को मिलेगा।